देश भर में ढेरों झीलें हैं जिन्हें एक बार देखो तो वहीं ठहर जाने का दिल करता है। ऐसी ही एक मन को मोह लेने वाली झील है रेणुका। हिमाचल प्रदेश की इस झील के पास पहुंचना भर आपको सुकून से भर देता है। इसके आसपास की हरियाली हो या रास्ते के पहाड़, ये सब आपको बिल्कुल एक नया अनुभव देते हैं। इस झील पर आने के लिए आपको पहाड़ी रास्ते से होकर गुजरना होता है, लेकिन सुंदर नज़ारे देखोगे ना तो आपको ये रास्ता भी रोमांचकारी लगता है। यहाँ पहुँचने के बाद तो मानिए कि मन की शांति और प्रकृति के बीच आप खो ही जाएंगे। और खास बात तो यह है कि इस झील का अपना एक पौराणिक महत्व भी है। नाहन से मात्र 38 किलोमीटर दूर पर स्थित रेणुका झील उन लोगों के लिए घूमने की सही जगह है जो प्रकृति से वाकई में प्यार करते हैं और कुछ एकांत की तलाश में हैं। अन्य झीलों की विपरीत रेणुका झील अपनी प्राचीन सुंदरता और परिवेश के लिए प्रसिद्ध है। यह झील हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में समुद्र तल से 672 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश में इस क्षेत्र की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है और लगभग 3214 मीटर की परिधि को कवर करती है। यह मैं आपको बता दूं कि यह झील जो है वो स्त्री के आकार की है, इसीलिए इसे देवी रेणुका की मूर्ति भी माना जाता है। भगवान परशुराम से इस झील का रिश्ता काफी गहरा है। दरअसल इस झील का नाम उनकी मां देवी रेणुका के नाम पर रखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि रेणुका इसी झील में समा गई थी। ऐसा माना जाता है कि रेणुका झील भगवान परशुराम की माता रेणुका देवी का अवतार है, जो ऋषि जमदाग्नि की पत्नी है। रेणुका झील के बारे में यहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा कई कहानियां सुनाई जाती हैं। किंवदंतियों की माने तो सहस्त्ररजु नाम का एक दुष्ट राक्षस ऋषि जमदाग्नि को मार डालना चाहता था और उन्होंने उसे मार भी दिया। और उसके बाद ऋषि जमदाग्नि की पत्नी रेणुका का अपहरण करने के लिए उनके पीछे भागने लगा। तब रेणुका जी ने खुद को इस सरोवर में समाहित कर दिया और छलांग यहाँ पर लगा दी। कई देवी देवताओं ने देवी रेणुका को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही और हमेशा के लिए उन्होंने इस झील में रहने का फैसला किया। रेणुका झील का निर्माण देवी रेणुका के अवसान के बाद हुआ था। आपको बता दें कि इस झील को देखने में इस झील का जो आकार है वो बिल्कुल एक औरत के शरीर की जैसा है, तो यह माना जाता है कि यह देवी रेणुका ही है। हर साल यहाँ पर रेणुका लेक के पास या रेणुका झील के पास देवी रेणुका की अमरता के रूप में एक बड़े उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस झील के किनारे अक्टूबर या नवंबर में दिवाली के त्योहार के बाद मेला लगता है और इस मेले में भाग लेने के लिए देश भर से संत इस झील को देखने के लिए आते हैं। माना जाता है कि इस झील की कोई थाह नहीं है। पहले ऐसा माना जाता था, लेकिन अब इस पर भी खतरा मंडराने लगा है। श्रद्धालुओं के आने के कारण और खुले में शौच के कारण आसपास की पहाड़ियों से भी जो रेत गिरकर आता है वो भी इसमें समाहित होता है। उस कारण बहुत से अन्य कारण हैं जिसके कारण अब इसकी गहराई केवल 13 मीटर तक ही रह गई है। रेणुका झील सेरिन इनसाइट यानी ध्रुवीय पक्षियों का प्रवास स्थल भी है। इसे 8 नवंबर 2005 को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कारण रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। इसके अलावा यह वेटलैंड क्षेत्र भी है। रामसर साइट में हिमाचल की केवल 3 झीलें हैं, जिसमें श्री रेणुका जी, चंद्रताल और पौंग झील शामिल है। प्रबोधिनी एकादशी की पूर्व संध्या पर रेणुका झील, जिसे देवी का निवास स्थान माना जाता है, इसमें रेणुका के पुत्र परशुराम के आगमन के धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही 5 दिवसीय रेणुका मेला शुरू हो जाता है। माँ बेटे के मिलन को देखने के लिए देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। पुराणों के अनुसार रेणुका तीर्थ को विष्णु के छठे अवतार
भगवान परशुराम का जन्म स्थान भी माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि महर्षि जमदाग्नि और उनकी पत्नी रेणुका ने रेणुका झील के पास तपे का टीबा नामक पहाड़ी पर लंबे समय तक जो है साधना की, ध्यान किया, और माना जाता है कि शिव के आशीर्वाद से विष्णु उनके पुत्र के रूप में पैदा हुए थे। स्थानीय परंपरा के अनुसार जमदाग्नि की मृत्यु के बाद जब उन्हें दिव्य गाय कामधेनु को छोड़ने से इनकार कर दिया तो रेणुका ने अपनी जान लेने के लिए झील में छलांग लगा दी थी। ये झील ने एक स्त्री का रूप धारण कर लिया था, जिसके बाद इसे रेणुका झील कहा गया। जब परशुराम अपनी मां से वापस लौटने की प्रार्थना करने झील पहुंचे तो माना जाता है कि रेणुका ने उनसे कहा था, हालांकि उन्होंने झील को अपना निवास स्थान माना है, लेकिन वह प्रबोधनी एकादशी के अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी जब वह उनसे मिलेंगी और उनके अनुयायियों को आशीर्वाद देंगी। एक दिन पहले दशमी को पारंपरिक जुलूस, जिसे शोभा यात्रा कहा जाता है, उसको जम्मूकोटी गांव के प्राचीन मंदिर से परशुराम की पालकी को रेणुका लाया जाता है, जिसमें लाखों भक्त यहाँ पर शामिल होते हैं। यहाँ पर एक अभ्यारण्य भी स्थित है। अभ्यारण्य मोटर योग्य सड़कों के नेटवर्क से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, जिसका क्षेत्रफल 4.028 किलोमीटर है। पूरे अभ्यारण्य में को रेणुका रिजर्व फॉरेस्ट में शामिल किया गया है और इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार पवित्र मानी जाने वाली इस झील में बोटिंग का तो अपना ही मजा है। यहाँ पर आप बहुत मजे कर सकते हैं और भरपूर आनंद उठा सकते हैं, लेकिन बोट पर चढ़ने से पहले आपको जूते निकालने पड़ते हैं। इस झील में बहुत सारी मछलियां और उनकी प्रजातियां रहती हैं, जिनको खिलाने के लिए सैलानी चारा लेकर आते हैं। झील के जो चारों तरफ है अल्पाइन जंगल है, जिसमें सैलानी ट्रैकिंग, फिशिंग, सफारी और बोटिंग का मजा ले सकते हैं। पर्यटन का विकास एक प्राकृतिक झील के आसपास हुआ है और कहा जाता है कि उसके बगल में एक और झील है जो उनके बेटे परशुराम को समर्पित है। रेणुका झील दोनों में से बड़ी है और इसकी परिधि, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि इसकी परिधि 3214 मीटर की है। झील छोटी छोटी पहाड़ियों और हरी भरी वनस्पतियों से घिरा हुआ है और छुट्टी बिताने के लिए एक आदर्श स्थान है। यदि आप यहाँ राज्य द्वारा संचालित बसों से यात्रा करना चाहते हैं तो यहाँ पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यहाँ आप अपने गाड़ी से पहुँच सकते हैं या टैक्सी से आराम से पहुँच सकते हैं। झील के आसपास का दृश्य तो सुंदर है ही, साथ ही वहाँ पर उपस्थित मंदिर उस दृश्य को और भी सुंदर बनाते हैं। यहाँ पर छोटी झील है जिसे कम समय में ही पैदल चलकर पार किया जा सकता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मछलियाँ और बत्तखें हैं। किनारे पर बैठकर आप उन्हें घंटों निहार सकते हैं। यहाँ उनको चारे की भी व्यवस्था है, आप चाहें तो उन्हें चारा भी डाल सकते हैं। हिमाचल का सौंदर्य अनुपम है, अथाह इसकी सुंदरता है और यहाँ पर जो नज़ारे हैं वो तो देखते ही बनते हैं। आप अगर सुकून की तलाश में आ रहे हैं तो कुछ ऐसे ऑफबीट स्थान ज़रूर चुनिए जो आपको मन की शांति प्रदान करें। यहाँ जाकर आपको सुकून ही नहीं मिलेगा, बल्कि आप एक धार्मिक जो चीज़ है उसका भी लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का आपको मेरा व्लॉग, बताइएगा ज़रूर। फिर मिलते हैं इसी तरह के अन्य रोचकपूर्ण और जानकारी से भरपूर व्लॉग में, हिमाचल के ही किसी व्लॉग में। तब तक के लिए मैं इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त शिमला व्लॉगर दीपशिखा आपसे चाहती है इजाज़त। और आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको एक प्यारा सा कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ना है। जो न्यू है, अगर वो इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।